क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब है, तो बीच बीच में थोड़ी खांसी आएगी, तो सॉरी फॉर दैट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। uh, have you all spoken about Kumbh Mela in these sessions? Not yet, Mataji. Okay, can I speak about it? Yes, sure, Mataji. Okay, ठीक है। आप में से सभी को पता ही होगा कि कुंभ मेला क्या है। अ, पर थोड़ी अपने शुद्धिकरण के लिए मैं इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करूंगी, और फिर जपा के बारे में भी बात करेंगे। तो ये कुंभ मेला कभी शुरू हुआ, वो डेट किसी को पता नहीं, क्योंकि ये हजारों लाखों सालों पहले ये प्रथा चालू हो गई थी। और वही जो संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रही। वहां पे यज्ञ होता है, जहाँ पे कुंभ मेला होता है वहां पे यज्ञ किया जाता है। दो तरीके के अलग यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ जो यज्ञ कुंड बना के घी की आहुति दी जाती है, मंत्र कहे जाते हैं, वो होता है वहां पे। इसीलिए उस जगह को प्रयाग कहते हैं। यज्ञ शब्द से यज्ञ आया है, प्रयाग। तो वो एक यज्ञ है। यज्ञ ये तपस्या को भी यज्ञ कहते हैं। तो और एक यज्ञ है कि इतने जो क्या श्रद्धालु भक्त जो है, इतने दूर दूर से कहाँ कहाँ से आते हैं, इतनी तपस्या करके वहां पहुंचते हैं। गंगा यमुना सरस्वती देवी, इनको प्रणाम करके उनके पवित्र जल में स्नान करते हैं, इस इच्छा से कि कई लोग आते हैं कि पाप धुल जाए। पर जो वैष्णव भक्त हैं वो इस चेतना से जाते हैं कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो अंतःकरण है, हमारी चेतना है, वो शुद्ध हो जाए। क्योंकि पाप धुलना मतलब क्या, कि हमने जो गलत काम किया है उसका जो परिणाम आएगा हमारे जीवन में, उससे बचना है, तो पाप को धुलना है। पर हम ये चाहते हैं कि हम पाप करें ही नहीं। अनजाने में कभी हो जाता है, वो अलग बात है। पर पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो ही हट जाए। श्रीमद् भागवतम जब कहा गया था, तभी परीक्षित महाराज मतलब अभिमन्यु के बेटे, अभिमन्यु मतलब अर्जुन का बेटा, और सुखदेव गोस्वामी मतलब वेद व्यास के बेटे, जिन्होंने सभी पुराण लिखे हैं, जिन्होंने महाभारत लिखा है, जिसमें भगवत गीता भी आती है। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को ये प्रश्न पूछा था कि बार बार जो है प्रायश्चित करने से और फिर से पाप करने से क्या मतलब होता है, क्या फायदा है वो इस तरह का प्रायश्चित या पश्चाताप करने से, जहां हम फिर से वही गलतियां दोहराते हैं।
क्योंकि वो कैसे हो गया कि जो नरोवा कुंजवा, कि जो हाथी होता है वो पानी में जाके स्नान करता है, बाहर आके फिर से जो रेती होती है, सैंड या मिट्टी में, फिर से वो लुढ़कता है, आगे ऐसे हिलते रहता है। तो स्नान करो फिर पाप करो, स्नान करो फिर पाप करो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। पर हम जब स्नान करते हैं इस हेतु से कि पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो धुल जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ताकि जो हम जो भी कार्य करते हैं हमारे जीवन में एक शुद्ध चेतना से हम करें। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन को जो नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया है, कि कॉन्शियसनेस मतलब हम, हमारी भावना क्या है, हमारी चेतना क्या है, हम क्या सोचते हैं। बाहरी रूप से हम जो भी करें पर अंदर जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत भक्त आते हैं वहां पे स्नान करने के लिए। और आप में से कोई गए हैं या जाके आए हैं या जाने वाले हैं तो मिक्सचर होगा। तो मैं नहीं जा पाई इस बार, क्योंकि मेरे पैर में लिगामेंट टेयर हो गया है। पर मानसिक स्नान किया यहाँ से, तो आप चाहते हैं तो हम सब कर सकते हैं यही मानसिक स्नान। अभी लास्ट जो स्नान है ये शिवरात्रि के समय पे है। शिव जी भी बहुत महान भक्त हैं, तो शिवरात्रि के दिन कुंभ मेला में स्नान करना वो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पर अगर हम वहां नहीं जा सकते हैं तो भक्ति की ये खूबी है कि हम मन में भी अगर भगवान को मन में भी स्मरण करते हैं, मन में भी कुछ अर्पण करते हैं, तो उसका भी लाभ हमको होता है। हमको भौतिक लाभ नहीं चाहिए उसमें से, हमको आध्यात्मिक लाभ चाहिए। तो एक कहानी है, शायद आपने सुनी होगी पहले भी माता जी से, कि एक ब्राह्मण थे, वो बहुत गरीब थे, पर उनके हृदय में बहुत भक्ति थी। उनकी एक बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं एक जैसे 56 भोग जैसे बनाऊं और भगवान को भोग लगाऊं, तो लक्ष्मी नारायण को। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक जगह पहले वो बैठ गए ध्यान में, और अपने मन में वो एक एक आइटम बना रहे थे। ये नहीं कि उन्होंने कहा कि ये आइटम यहाँ पे है, नहीं। उन्होंने एक्चुअली वो आइटम का हर एक स्टेप फॉलो किया मन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल चावल बनाना है, तो उन्होंने पहले पानी लाकर मटके में रखा उबलने के लिए, फिर चावल धोया, वो उसको डाला। फिर वैसे ही हर एक जो पदार्थ बना रहे थे, सॉरी, वो अर्पण ऐसे बना के रख रहे थे, उसको अच्छे से सजा रहे थे, मटकों को अच्छे सुंदरता से रखा था भगवान के सामने। खीर भी बनाई थी, उन्हें मन में ही बनाई थी, काफी समय तक वो मन में उसको हिला रहे थे, काजू केसर सब डाल रहे थे, सब कुछ मन में, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं। मधुकारी करके जीते थे। दुकारी मतलब जाके 4-5 घरों में भीख मांगना, और जो भी आपको मिलता है कुछ उसका बना के भोग लगा के खाना। तो फिर उन्होंने खीर बनाई थी, तो उनके मन में एक विचार आया कि ये खीर तो बहुत गर्म है, गर्म होगी, तो मेरे मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो भगवान हैं, वो खाएंगे तो उनको उनकी जीवा जो है जल सकती है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी उंगली, माइंड में ही, ये सब मन में ही हो रहा है, अपनी उंगली उन्होंने उस मटके में डाली, और वो इतना गर्म था कि उनकी उंगली जल गई। तो उन्होंने ऐसे करके निकाला मटके में से, ये ध्यान में हो रहा है। और उस झटके से वो उनकी जो जो वो ध्यान में थे वो ध्यान टूट गया। और जब उन्होंने अपने उंगली को देखा, तो वो ऐसे क्या बोलते हैं, अचंबा कहते हैं ना, शॉक या सरप्राइज, उनको इतना शौक लगा, क्योंकि उनकी उंगली जल गई थी, एक्चुअली जल गई थी। तो वो शौक में थे कि मैं तो मन में कर रहा था, उंगली कैसे जल गई। तो ऊपर ऐसे बताया जाता है कि वैकुंठ में लक्ष्मी और नारायण जो बैठे थे, नारायण हंस रहे थे। तो लक्ष्मी देवी ने पूछा कि प्रभु नाथ आप क्यों हंस रहे हैं।
तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो लक्ष्मी देवी तो माँ है ना, माँ का दिल कितना नरम रहता है। तो वो कहती है कि आप क्यों हंस रहे उनपे, इतने प्रामाणिक भक्त है, हंस क्यों रहे आप। तो उन्होंने कहा मैं हंस रहा हूँ क्योंकि उनको शौक लगा है, इसीलिए। पर ये जो है ये मेरा शुद्ध भक्त है, और ये इसी जीवन के अंत में, ये जल्द ही ये मेरे धाम में आ जाएगा। तो मैंने ये कहानी क्यों बताई, कि अगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं भक्ति में, मतलब फिजिकली नहीं कर सकते हैं, पर मन में तो हम कर ही सकते हैं। तो कोई कहेगा कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, दूर है, कुछ भी हो सकता है, तो हम मन में तो एटलीस्ट अर्पण कर सकते हैं। फिर हमारे शारीरिक कोई लिमिटेशंस नहीं आते हैं उसमें। तो हम सब जो है आज के दिन ये कर सकते हैं। इफ माता जी, इफ यू आर ओके विद दैट, वी कैन डू दैट। आर यू ओके? श्योर माता जी। हाँ। तो प्रयाग में जो है, आई एम सेंडिंग ऑन, यू कैन शेयर स्क्रीन। आई एम सेंडिंग यू अ फोटो ऑफ वन मंत्र। कैन यू शेयर स्क्रीन? आई विल जस्ट सेंड यू वन। यस माता जी। तो ये जो मंत्र अभी कहेंगे हम, ये प्रयाग में जो मेन स्थल है जहाँ पे पूजा होती है, जो मतलब जो मंदिर है, मेन स्पेशल जो जगह है दर्शन के, उनके जो है सब नाम है इसमें। और वो उन नामों को कहने से, मन में उनके बारे में स्मरण करने से, वहां जाने के बराबर जो है हो जाता है। और एक मंत्र है, गंगे च गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। or else you can make me the host and I will show it. यस श्योर माता जी। माता जी, you are a host now. Yeah, Can thank share. you. तो ये मंत्र है, तो आप सब दोहरा सकते हैं। पहले तो हम मन में ये संकल्प कर रहे हैं कि हम मानसिक रूप से, हम जो है त्रिवेणी संगम प्रयाग में जा रहे हैं। और मन में ही आप पहले शिला प्रभुपाद को, अगर किसी की दीक्षा हुई है तो अपने गुरु को, जो पंच तत्व है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा, पंच तत्व को सबको प्रणाम करके अब हम ये जर्नी प्रारंभ कर रहे हैं, प्रवास। प्रवास। त्रिवेणी माधवम माधव माधवम् सोमम सोमम् भरद्वाजम भरद्वाजम् च च वासुकिम वासुकिम् वंदे वन्दे अक्ष्यवतम
शतम् शेषम शेषम् प्रयागम प्रयागम् तीर्थनायकम तीर्थनायकम् त्रिवेणी माधवम सोमम त्रिवेणीमाधवं सोमम् भरद्वाजं च वासुकीं भरद्वाजं त्वं वासुकिम् वन्दे अक्षयवतं शेषम् वन्दे अक्षावतं शेषम् प्रयागं तीर्थनायकम् प्रयागं तीर्थनायकम् त्रिवेणी माधवं सोमम् त्रिवेणीमाधवं सोमम् भरद्वाजं च वासुकीं भरद्वाजं त्वं वासुकिम् वन्दे अक्षयवतं शेषम् वन्दे अक्षवतं शेषम् प्रयागं तीर्थनायकम् प्रयागं तीर्थनायकम् त्रिवेणी माधवं सोमम् त्रिवेणीमाधवं सोमम् भरद्वाजं च वासुकीं भरद्वाजं त्वं वासुकिम् वन्दे अक्षावटं शेषम् वन्दे अक्षावतं शेषम् प्रयागं तीर्थनायकम्। प्रयागं तीर्थनायकम् तो ये जो है, सॉरी, हाँ, तो ये इसका मतलब क्या है कि जो प्रयागराज है, मतलब सभी तीर्थ तीर्थ स्थानों में इसको राजा माना जाता है। और यहाँ पे जो है ये मेन जगह है त्रिवेणी संगम, मतलब जहाँ तीन नदियां मिल रही हैं, संगम हो रहा है। दो नदियों का संगम होता है तो भी उसको बहुत ही पुण्य स्थली मानी जाती है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती देवी, वहां पे आपको, अगर आपने वीडियोस देखे हैं, तो गंगा और यमुना का संगम बहुत क्लियर दिखता है, क्योंकि अलग अलग रंग है गंगा और यमुना के। सॉरी, सरस्वती देवी दिखती नहीं है क्योंकि वो लुप्त है, वो नीचे से आती है। ऐसे बताया जाता है कि जब वेद व्यास पुराण और महासब लिख रहे थे, तो वहां पे सरस्वती देवी बद्रीनाथ में बहुत ही उनका जो प्रवाह है वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो आवाज बहुत हो रही थी, तो वेद व्यास जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपके प्रवाह के वजह से मुझे कुछ सुना ही नहीं देता है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ठीक से, क्योंकि इतनी आवाज हो रही है। तो आप कृपा करके पृथ्वी के अंदर से, नीचे से आप आपका प्रवाह रहने दीजिए। तो बद्रीनाथ में अगर आप कोई गए हैं, तो वेद व्यास जी की गुफा है, वहां पे ही जो है सरस्वती अंदर जाती है और उसके वहां लुप्त हो जाती है उसके पास ही। और फिर जो है प्रयाग में निकलती है और एक जगह चित्रकूट में निकलती है। तो ये तीनों नदियों का संगम है। तो वहां पे और एक है, हाँ, ये सरस्वती बात कही तो एक बात याद आई। मैं अर्ध कुंभ मेला के लिए गई थी 2019 में। तो तभी हमको एक जो लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, उन्होंने एक बात बताई थी। उन्होंने पहले पूछा कि गंगा देवी और यमुना देवी तो दिखते हैं, सरस्वती कहाँ है? तो फिर सब लोग ने कहा कि ये लुप्त है, ऐसे है वैसे है। तो उन्होंने कहा "हाँ, वो बराबर है, पर सरस्वती कहाँ दिखती है हमको?" तो फिर उन्होंने कहा सरस्वती हर एक जो साधु आते हैं वहां पे, जो कथा करते हैं, जो भागवत या रामायण या महाभारत या भगवत गीता जो भी कथा करते हैं, तो उनकी जिह्वा पे जो है सरस्वती विराजमान है। क्योंकि उनके मुख से जो है ज्ञान, जो भगवत ज्ञान है, वो हमको प्राप्त हो रहा है। तो हमारे लिए वो सरस्वती है। श्रील प्रभुपाद भी अक्सर ये कहा करते थे, श्रीमद् भागवतम में ये एक श्लोक है, क्योंकि स्नान तो कोई भी कर सकता है। अगर वहां गधा आए, घोड़ा आए, हाथी आए, कोई भी स्नान करता है पानी में। पर हम मनुष्य होने के नाते हम सिर्फ स्नान नहीं कर, हम ज्ञान भी विकसित करते हैं। वहां जाके जो है सेवा करना,
वहां जाके जो है साधुओं के संग में बैठकर कथा सुनना, कीर्तन करना, भगवान के नाम का जाप करना, ये करने से जो है तीर्थ का हमको सही फल मिलता है। और वो क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, हृदय में अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो फिर दूसरा है, माधव। तो वहां पे श्री वेणी माधव का मंदिर है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गए थे और वहां उन्होंने कीर्तन किया था। फिर सोमेश्वर है, जो सोमेश्वर माधव मंदिर है, ईश्वर जी का मंदिर है। फिर भरद्वाज, जहाँ महर्षि भरद्वाज मुनि रहते थे, वो आश्रम है। फिर वासुकी, नाग वासुकी। वासुकी मतलब सभी जो ये है नाग है, उनका राजा, जिनके द्वारा ही ये अमृत मंथन हुआ था ना। जैसे रस्सी यूज करते हैं मंथन करते समय, तो वासुकी का उपयोग किया गया था। किंग ऑफ सरपेंट्स। फिर अक्षय वट। अक्षय वट मतलब जो पीपल का पेड़ होता है। तो ये जो वट का पेड़ है, ये अक्षय मतलब क्योंकि ये पेड़ कभी मरता नहीं है, हजारों हजारों पता नहीं कितने सालों से ये ये पेड़ वहां पे है। और फिर है शेष भगवान, जो अनंत शेष शेष नाग का मंदिर है। और जो लास्ट है कि तीर्थराज प्रयाग, वो जो भूमि है, वो पूर्ण भूमि भी एक मंदिर ही है, क्योंकि वहां पे लाखों लाखों पता नहीं कितने सालों से वहां पे जो है यज्ञ हो रहा है। एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो है, ये जब हम ये सब याद करते हैं, अगर आप गए हैं तो याद कर सकते हैं, अगर गए नहीं हैं तो बस मन में इसके बारे में स्मरण कर सकते हैं। और हाँ, मैंने एक गलती की, अक्षय वट ये पीपल का नहीं है, ये दूसरा वो वट पेड़ है। तो बैनियन ट्री जिसको कहते हैं, वो है। तो कमिंग बैक टू नॉर्मल। हाँ, फिर मैंने और एक प्रार्थना आपसे कही, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये वो मंत्र है जहां आप इन सभी पवित्र नदियों को आपके जल पात्र में आप आह्वान कर सकते हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। जैसे हम जब सेवा करते हैं मंदिर में या घर में भी जब गायत्री करते हैं, तो हम आचमन करते हैं। तो हम कैसे करते हैं? एक छोटा सा जो है अ, जो आचमन पात्र लेते हैं, और बीच वाली उंगली से उसको थोड़ा ऊपर से टच करके हम ये प्रेयर कहते हैं। फिर उसके बाद वो पानी जो है वो पवित्र नदी का पानी ही माना जाता है, और पूरे भगवान के जो अर्चना विधि है उसमें वही पानी का उपयोग किया जाता है। तो आप सब कह सकते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती Sorry to नर्मदा। interrupt, Mataji. You can't see it on the screen. Yeah, Mataji. Can you please share? Everybody's Yes, asking for it. okay, I'll share again. Sorry, I stopped the sharing. This is not an image, so I don't know whether you all can see it. Can you all see? दिख रहा है? Yes, Mataji. व्हाट्सएप? नहीं तो मैं लिखती हूँ चैट में, ठीक है, ये डालती हूँ चैट में। Okay.
मैं आई विल सेंड इट टू यू लेटर ऑन। आपका कोई ग्रुप होगा तो उसमें सब आ जाएगा। Can you WhatsApp me so that I can share in the group? हाँ, अभी डाला है मैंने चैट पे। आई सेंड यू, यू कैन पुट इट ऑन द, बिकॉज ये सब जो है आपको स्नान करते समय करना है। स्नान तो अभी कर नहीं सकते, मैं सिर्फ बता रही हूँ उसकी विधि क्या है, फिर आपको अपने आप करना है। बिकॉज बहुत भक्त पूछते हैं कि हम जा नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं। आई सेंट इट। तो गंगे च यमुने चैव, तो क्या करना है हमको, जब स्नान करने वाले हैं अर्ली मॉर्निंग में, आप आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, 26 को पक्का कीजिए। जो लास्ट शाही स्नान है उस दिन पे पक्का कीजिए, शिव जी से भी प्रार्थना कीजिए। बाद में अभी हम ये थोड़ी सी कहानी सुनेंगे, एक 5-10 मिनट में, तो वो स्मरण करके आप शिव जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं और आप स्नान कर सकते हैं। तो पहले ये त्रिवेणी मंत्र गाना है, उसके बाद में जो है आपका जो भी बकेट होगा स्नान करते हैं उसमें पानी भर दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल या पहले का किसी का प्रयाग गया हुआ वापस आके उन्होंने आपको जल दिया है तो आप वो थोड़ा जल डाल डाल सकते हैं उसमें। या तो अगर नहीं है तो अगर आप ये मंत्र कहते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, कि आप इसमें प्रवेश कीजिए इस पानी में, तो फिर वो पानी जो है वो गंगा जल, वो ये सभी जो है जल इसमें समा जाते हैं। फिर आपको स्नान करना है। स्नान करते समय नग्न शरीर से नहीं करना है, कुछ टॉवेल या जो भी दुपट्टा या जो भी है आपके पास वस्त्र, आप उससे कवर कर लीजिए और फिर आप स्नान कीजिए यही पानी से, फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में आप फेस कीजिए। वो जब ये प्रेयर भी कह रहे हैं, कौन सा, त्रिवेणी वाला, वो कह रहे तभी भी आप नॉर्थ में फेस कीजिए क्योंकि ये जो स्थान है ये नॉर्थ में है। तो नॉर्थ फेसिंग खड़े रह के आप वो मंत्र बोलिए त्रिवेणी वाला, और फिर ये जो गंगे चाहिए तो आप एक कागज पे लिख के, क्योंकि स्नान तो बाथरूम में ही करेंगे ना, बाहर नहीं कर सकते। आपके बाथरूम के दरवाजे पे या जो भी जहाँ पे भी नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पे ये 2 पेपर चिपका दीजिए सेलो टेप से पहले ही। और फिर स्नान करते समय ये जल आप अपने ऊपर डाल लीजिए, प्रेइंग इन योर हार्ट कि हमको जो है भक्ति प्रदान कीजिए, हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए, शुद्धिकरण कर दीजिए। क्योंकि ये जो नदियां हैं, जो जाते हैं सिर्फ पाप धुलने के लिए वो करके आएंगे, पर जो भक्ति से जाते हैं, एक हमारे भक्त हैं वो पाप और पुण्य दोनों निकाल देते हैं। क्योंकि पुण्य किया है तो भी वापस आना पड़ता है इस भौतिक जग में, ऐसे एक भक्त ने कहा था। वो हमको भक्ति देते हैं। ये सब जो है नदियां ये भक्त है। गंगा के पानी में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत लीला की, यमुना के पानी में कृष्ण भगवान ने बहुत लीला की है। हर एक ये नदी की एक कहानी है। कभी और सभी नदियों की कहानियां कहेंगे जब समय होगा तो। तो अभी जो कुंभ मेला की कहानी है आप शायद जानते होंगे, पर फिर भी थोड़ा शॉर्ट में कहूंगी। तो एक बार ऐसे हुआ कि जो इंद्रदेव है वो अपने हाथी पर ऐरावत पे चल रहे थे, और चल रहे थे मतलब हाथी चल रहा था, वो बैठे थे। और तभी वहां दुर्वास मुनि आए। उनके गले में एक हार था, तो उन्होंने वो हार जो है इंद्रदेव पे इंद्रदेव पे डाल दिया। तो इंद्रदेव ने वो उठाकर जो है वो ऐरावत को डाल दिया। तो ऐरावत को जो है वो हार अच्छा नहीं, इरिटेट हो रहा था। तो ऐरावत ने अपने जो सूंड है, ये जो अपना जो ट्रंक है उससे जो खींच लिया वो हार, और अपने पैर के नीचे डाल दिया। फिर वो कुचल गया कि भारती थोड़ी ध्यान देगा कि ये महा गार्लैंड है। तो तो उन्होंने क्या किया, दुर्वास मुनि को बहुत क्रोध आया।
क्योंकि उनको ये अहंकार दिख गया इंद्रदेव में, बिकॉज इंद्र के मन में कृतज्ञता की भावना नहीं थी जब उनको वो हार मिला। ही वॉज नॉट ग्रेटफुल, इसीलिए उन्होंने इतना उसको सम्मान नहीं दिया। थोड़े समय के लिए तो पहन सकते थे, है ना, उन्होंने निकाल के वो हाथी के पैरों में डाल दिया। तो अगर हम सोचते हैं हम ग्रेट हैं, तो फिर हम ग्रेटफुल नहीं हो सकते। इफ वी थिंक दैट आई एम ग्रेट, देन वी कैन नॉट बी ग्रेटफुल। जब हृदय में नम्रता की भावना होती है, तब हमारे मन में जो है कृतज्ञता की भावना आती है। तो फिर हमको जो भी मिलता है उसके लिए हमारे मन में बहुत ही एक ये ग्रेटिट्यूड की भावना होती है। अगर हम सोचते हैं हम महान हैं, तो फिर हम क्या सोचेंगे कि आई डिजर्व दिस, ये मतलब ये तो मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं तो इतना महान हूं या इतनी महान हूं कि ये सब जो बनता ही है, ये स्वागत और ये सब मान प्रतिष्ठा, ये तो आना ही है। नहीं दिया तो फिर उनकी गलती है, इट शुड कम टू बी, है ना। तो जब हमारे अंदर अहंकार होता है, कृतज्ञता नहीं होती है, तो अहंकार भर जाता है। कोई कुछ ना कुछ तो भर ही जाएगा हृदय में। तो जब अहंकार बढ़ता है, तो क्या होता है, फिर अपराध करने के जो चांसेस है वो भी बढ़ते हैं। कि अगर नम्रता है तो हम बहुत सोचेंगे किसी को कुछ कहने के पहले, कि हम सोचेंगे कि अगर हम मुझे इनमें एक दोष दिख रहा है तो मेरे अंदर तो 100 है, 1000 दोष। तो मैं क्यों गलती निकालूं किसकी, या क्यों किसी के बारे में कुछ बुरा कहूं। तो अगर हम कृतज्ञता की भावना रखते हैं, तो फिर जो है भगवान अंदर अंदर से जो है हमको ज्ञान देते हैं, हमको भक्ति देते हैं। हरि नाम लेने के लिए भी जो एक आ, हरिदास ठाकुर जो है वो कहते थे कि ये मंत्र जो है अपने गले में पहनना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं। और वो कौन सा मंत्र है, ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। ये गले में पहनना चाहिए। अभी इंद्रदेव के गले में वो हार आया था, वो उन्होंने निकाल के फेंक दिया। त्रिनादपि सुदीचेन कहाँ से आएगा गले में हार। तो उनकी ये एक उनके हाथों से ये अपराध हो गया। तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने उनको श्राप दिया, दुर्वास मुनि ने, कि आपका सभी ये ऐश्वर्य के वजह से आपको इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आपका सभी जो ऐश्वर्य, आपके सभी ऐश्वर्य जो है स्वर्ग लोक के, और जो भी आपकी शक्ति, शारीरिक मानसिक पूरी शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इंद्रदेव को तुरंत समझ में आया अपनी गलती। उन्होंने क्षमा याचना भी की, पर दुर्वास मुनि श्राप देके निकल गए वहां से। तो ही लॉस्ट एवरीथिंग, सब कुछ खो दिया उन्होंने। क्योंकि जैसे उनकी शक्ति कम हो गई, तो उधर जो दानव है, राक्षस है, उनको पता चल गया कि ऐसी खबर थोड़ी छुपी रहेगी ना। अभी सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी मैसेज बराबर स्प्रेड हो जाता था। तो फिर उन्होंने वार किया स्वर्गलोक पे और सब छीन लिया। तो लिटरली सब देवता रास्ते पे आ गए, कुछ नहीं था उनके पास। और असुरों के साथ लड़ने की भी शक्ति नहीं थी। तो तभी किसके पास जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो किसको अप्रोच करते हैं देवतागण, ब्रह्मा या विष्णु। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने उनको कहा कि विष्णु के पास जाओ। तो विष्णु के पास गए तो विष्णु ने उनको कहा, देखो अभी काल के हिसाब से आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी आपका समय नहीं है, ये आपका सही समय नहीं, आप उनके साथ लड़ नहीं सकते हो अभी। तो वो कहते हैं फिर इंद्रदेव फिर हम क्या करें। बोले नम्रता से शांत बैठो। और फिर वो कहते हैं कि आपको जो है अभी उनके साथ जो है क्या कहना, व्हाट यू से, कोऑपरेट, सलाह कहते हैं। सलाह नहीं, सलाह इज एडवाइस। व्हाट इज दैट वर्ड फॉर कमिंग टुगेदर, कॉम्प्रोमाइजिंग, बिकमिंग, साथ देना होगा माता जी। कोऑपरेशन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, सहकार्य, सहकार्य और सहयोग। उनके सहयोग से आपको भी काम करना चाहिए। आपको अमृत मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन करेंगे तो आपको वहां से अमृत मिलेगा, जिससे आपको आपकी शक्ति पुनः
ऐश्वर्य और शक्ति फिर से मिल जाएगी। इंद्रदेव से कहते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, हमारे पास शक्ति नहीं है। तभी भगवान उनको ये कहते हैं कि आप इनके साथ जो है आप ट्रीटी, कहते हैं ना ट्रीटी, एग्रीमेंट कर लीजिए। तो वो कहते वो क्यों हमको मदद करेंगे, वो तो हमारे दुश्मन है। तो आप उनको बताइए कि अमृत में समुन्द्र में से पानी ये अमृत आएगा और हम बांट के उसका उपयोग करेंगे, अमृत सब लोग पी लेंगे अमृत को। तो इंद्र कहते हैं ठीक है। तो वो जाते हैं बलि महाराज के पास। बलि महाराज कौन है? वो प्रहलाद के पुत्र है, पुत्र के पुत्र के पुत्र है बलि महाराज। प्रहलाद के पुत्र, हाँ हाँ, प्रहलाद के पुत्र के पुत्र। तो उस समय पे क्या होता है, बलि महाराज यही प्रश्न पूछते हैं कि हम क्यों आपकी मदद करें। तभी फिर इंद्रदेव, जैसे विष्णु भगवान ने बताया, वो समझाते हैं। तो बलि महाराज भी थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, ये ईगर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। बोले ठीक है। तो वो जाते हैं वहां समुद्र के किनारे, सब देवता और देवता और सब जो दानव हैं वो सब जाते हैं वहां पे। और वहां पे वो अभी मंथन करे किस चीज से। तो मंदार जो पर्वत है उसको उठा के लाया जाता है वहां पे। वो मंथन करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो समुन्दर में पतला डंडा डालेंगे तो मंथन नहीं होगा, बड़ा चाहिए होगा ना कुछ। तो मंदार पर्वत को ही लेके आते हैं, पर पर्वत तो वजन है, वो अंदर जा रहा था समुन्दर के अंदर। तो वहां पे भगवान आए। भगवान देखो हर जगह से उनको मदद करते हैं। वो कूर्म देव का रूप लेके आए, टॉर्टॉइस। और वो मंदार पर्वत के नीचे गए ऐसे सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो पर्वत अंदर नहीं जाए। हम जो मंथन करते हैं, छाछ बनाते हैं, हम जो है हल्का जो है लकड़े का ये यूज करते हैं, वो ऊपर आता है ना, वो नीचे नहीं जाता है कभी वजन से इतना। मंथन करने के लिए रस्सी चाहिए। अभी मंदार जो पर्वत है वो इतना बड़ा है, इसके लिए रस्सी कहाँ से लाए? क्योंकि मंथन करने के लिए रस्सी उसके पास चार पांच बार बांधने पड़ती है, तभी ये करते हैं ना मंथन ऐसे करके। तो फिर जो वासुकी है, जो सर्पों का राजा है, उनको वहां पे बांधा जाता है। और मुख जो है, मुख देवता पकड़ते हैं, और जो पूंछ है वो दानवों को देते हैं। पर दानवों की सोच हमेशा क्या होती है? शंका, विश्वास नहीं होता है उनके मन में। तो वो क्या सोचते हैं कि इन्होंने मुख लिया है तो जरूर जो है वो भाग अच्छा होगा, उन्होंने हमको जो पीछे का भाग दिया है। फिर से वो लड़ते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि देवता कहते हैं ठीक है आप इस तरफ आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन से भाग, अमृत तो समुन्द्र में से आने वाला है। वासुकी तो सर्प है, नाग है, उनके मुख से थोड़ी अमृत आने वाला है। तो फिर वे एक्सचेंज करते हैं, फिर मंथन शुरू होता है। मंथन शुरू होता है तो कूर्मदेव को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी बताया जाता है कि कूर्मदेव को पीठ में ना थोड़ी खुजली हो रही थी, हम सबको होती है कभी कभी, और वो हाथ नहीं पहुंचता है वहां पे, है ना। आप में से कितने को होता है कि खुजली होती है और हाथ नहीं पहुंच रहे, कोई आके खुजा दे तो अच्छा लगता है? हाथ ऊपर कीजिए अगर आपको एक्सपीरियंस है। किसी को नहीं होता है, ओनली विलासिनी गोपी माता जी को होता है। अच्छा। कि तो जब जब कोई वो राइट जगह पे खुजा देता तो ऐसे लगता है हाँ कितना अच्छा लगा। तो कूर्मदेव को भी बहुत अच्छा लग रहा था वो जब मंथन हो रहा था, क्योंकि उनके पीठ पे जो खुजली थी वो सॉर्ट हो रही थी। तो जैसे वो मंथन करने लगे, पहले क्या बाहर आया, आप में से किसी को पता है? विष आया माता जी। विष आया। हलाहल था वो विष का। एक्सक्यूज मी। और उस विष में से ऐसे वो, जैसे वो आता है धुआं जैसे आता है ना, वैसे आ रहा था। तो जो, क्योंकि वो जो देवता और दानव जो है वो उधर ही थे ना, तो उनको सांस लेने को नहीं हो रहा था, दोनों को ही, देवता और देवताओं को, दानव को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रार्थना की भगवान विष्णु को। अच्छा, और एक मैं भूल गई बताने के लिए, नीचे कूर्म देव के रूप में आए भगवान। और ऊपर अभी जो टॉर्टोइज होता है उसका जो, उसकी जो पीठ होती है वो फ्लैट नहीं होती,
वो थोड़ी ऐसे राउंडेड होती है। तो आप सोचिए, मैं अगर बॉल पे ऐसा थर्मस रखूं तो रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, हिलेगा ना, गिरेगा। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए उस पर्वत के ऊपर भगवान विष्णु आके बैठ गए अजीत के रूप में। उस अवतार को अजीत कहा जाता है। वो ऊपर आके बैठ गए ताकि वो पर्वत हिले नहीं। तो मंथन हुआ, फिर ये हुआ, तो अभी फिर से भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने उनको कहा कि आप शिव जी से प्रार्थना कीजिए। तो तभी शिव जी वहां प्रकट हुए, वो वहां आए और उन्होंने जो है पूरा जो विष है अपने हाथ, कहा जाता है कि यहाँ पे ही रह गया, इसलिए उनको कंठ कहते हैं। ब्लू कलर, डार्क ब्लू होता है उनका कलर। और उसके बाद में जो है वो एक एक जो है वस्तु उसमें से आने लगे। एक मिनट। हाँ, फिर उसमें से है जो बहुत सारे चीजें निकले। और उसमें आया, आप सोचेंगे ऐरावत कैसे आया? ऐरावत तो इंद्र ऑलरेडी बैठे थे उस पे। पर तभी सब हट गया था ना, सब खो गए थे क्योंकि वो श्राप की वजह से। तो अभी फिर से उनको अपना ऐरावत मिल गया, इंद्र को। फिर चंद्रदेव उसमें से आए, सोमदेव आए उसमें से, जो चंद्र का पुत्र है। और फिर उसमें से बहुत सारी चीजें निकली और भी। ऐसे बताया जाता है कि जो अश्वत्थ जो पेड़ है वो भी उसमें से आता है। ऐसे अलग अलग जो जो पवित्र वस्तु है उसमें से निकले। फिर एक घोड़ा आया, उसका नाम क्या, उच्च। और फाइनली जो है धन्वंतरी, जो स्वयं भगवान का के अवतार है, वो हाथ में कलश लेकर बाहर आ गए। अमृत का कलश है। तो ये प्रार्थना है, ओम नमो भगवते धन्वंतरे नमः। अमृत कलश हस्ताय, के हाथ में अमृत का कलश लेके वो बाहर आते हैं। तो वो बाहर आते हैं तो तुरंत जो है दानव जाके उनके हाथ से वो खींच लेते हैं तुरंत। वो शेयरिंग का वगैरह वो सब भूल जाते हैं। फिर वो लेते हैं। फिर अभी फिर से भगवान से प्रार्थना करते देवतागण की, अभी फिर कठिनाई हो रही है, अभी हम क्या करें? क्योंकि उनके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं थी। तो हमको इसमें से एक चीज समझना चाहिए कि हमारे कौन सी कौन सी बात है जो हम कर सकते हैं और कौन से हमारे बस के बाहर है। व्हाट इज अ फैक्टर विच इज विद इन आवर कंट्रोल, व्हाट इज अ फैक्टर विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो देवता को ये समझ गया था कि यहाँ पे लड़ना मूर्खता होगी, क्योंकि ये हमारे बस के बाहर है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान जो है मोहिनी मूर्ति का, सुंदर मोहिनी मूर्ति का रूप लेकर आते हैं। और वो इतनी सुंदर होती है, उनको मोहिनी क्यों कहते हैं? क्यों वो मोहित कर देते हैं वो उन दानवों को। और वो दानव उनके पीछे पड़ते हैं, सब सोचते हैं कि मेरे से विवाह करो। जब लक्ष्मी देवी आती है तभी भी दानव सोचते हैं कि हमसे विवाह करें। तो तभी जो है लक्ष्मी तुरंत जाके जो है अजीत, जो बैठे हैं ऊपर पर्वत के ऊपर, वो पर्वत के ऊपर जाके उनको माला पहना देती है, उनका विवाह हो जाता है। फिर यहाँ पे मोहिनी मूर्ति उनको ऐसे बहुत ही प्रेम से देख के, ऐसे तो उनके मन में तो काम वासना पूरी भर गई है। तो जब इतनी काम वासना है तो लॉजिक काम नहीं करता है। तो मोहिनी देवी क्या करती है, वो उनसे, मोहिनी मूर्ति वो उनसे वो कलश प्रेम से बात करते 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 लेके आती है। सब देवताओं को बिठाती है एक तरफ, दानवों को एक तरफ बिठाती है, और देवताओं को ही देने लगती है वो। और उसमें जो है राहु, जो राक्षसों में एक आता है, उनको समझ में आता है कि ये तो फंसाएगी हमको, ये तो विष्णु है, ये साधारण लेडी नहीं है। तो वो देवता का रूप लेके वहां जाके बैठते हैं। वो वहां बैठते हैं तो उनको दिया जाता है, वो पीना शुरू करते हैं। तब सोम, चंद्र और सूर्य पहचानते हैं, अरे ये तो राक्षस है, तो देवता नहीं है। तो तुरंत जो है मोहिनी मूर्ति अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट देती है। वो अमृत
जो उनके शरीर में थोड़ा गया होता है और थोड़े उनके मुख मुख में होता है, इसीलिए वो मुख जो होता है उसको राहु कहा जाता है और जो शरीर होता है उसको केतु कहा जाता है, जो एस्ट्रोलॉजी में। इसके पहले जो मैंने बताया कि जब उन्होंने छीन लिया, वो लड़ाई हो रही थी दानवों में और इनमें, दे वर ट्राइंग टू पुल, देवता लेने की कोशिश कर रहे थे पर दानव छोड़ नहीं रहे थे, वो तो खींचा खींची में उसमें से थोड़े बूंद अमृत के गिर गए इस भूमि लोक पर, और वो 4 जगह में गिरे। आपको पता है कौन सी जगह है? लड़कियों में से किसी को पता है तो अनम्यूट करके कहिए। एनीबडी? आप म्यूट पे हो अगर आप कह रहे हो तो। हाँ हरे कृष्णा पूजा। माता जी। हरे कृष्णा कहिए। माता जी बस मुझे प्रयागराज का पता है और हरिद्वार का। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। माता जी नासिक। प्रयाग है, हाँ, हरिद्वार और नासिक। और कौन सा, फोर्थ कौन सा? नासिक, हाँ, प्रयाग है, हरिद्वार है, नासिक है, और फिर द्वार और नासिक। वो तो उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग, ये 4 जगह पे ये गिरा है। तो यहीं पे जो है एक सर्टेन टाइम पे, जब सूर्य और 2 ग्रह का जो ये होता है, संगम होता है, मतलब नजदीक आते हैं, तभी ये कुंभ मेला होता है। अभी उस समय पे भी कोई टीवी न्यूज़पेपर कुछ नहीं था, पर हजारों लाखों सालों से जो है पूजा, जो भक्त है, योगी है, कहाँ कहाँ से आते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि सरस्वती नदी में, वहां पे बद्रीनाथ में अंदर जाते हैं ये योगी, और प्रयाग में निकलते हैं नदी में से, डायरेक्ट 1 मिनट में आ जाते हैं अपने योग सिद्धि के द्वारा। तो कैसे आते हैं? क्योंकि ये जो है ये एक मुहूर्त है, तो उनको जो है आकाश देखकर, उनको जो जो नक्षत्रों को देखकर उनको पता चल जाता था, इतना ज्ञान था। या पंचांग देखकर उनको पता चल जाता था कि कभी ये होने वाला है कुंभ मेला। तो इस तरह से जो थे लोग आते थे और कुंभ मेला के लिए, तो ये बहुत ही पवित्र समय ये माना जाता है। तो ये जब हुआ तो फिर इसके बाद मोहिनी मूर्ति ने जो है सभी देवताओं को दिया, देवता फिर से जो है उनको अपनी शक्ति, अपना ऐश्वर्य सभी मिल गया। तो तब से जो है ये कुंभ मेला, ये जो योगी योगी आना या संत आना ये हो रहा है वहां पे। तो अगर हम नहीं भी जा पाए हैं, पर हमने इनके इसके बारे में चर्चा की है, हमने अपने कर्णों से, कानों से सुना है, और अगर हम ये स्नान भी कर लेते हैं तो हमारे हृदय में जो है शुद्धिकरण हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मैंने जपा के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, पर हम जब कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में शुद्धिकरण होता है, और हृदय में शुद्धिकरण होने से हमारा जपा जो है और अच्छे से होता है। इसीलिए जब नवविधा भक्ति की बात आती है तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो अगर हम श्रवणम और विष्णु स्मरणम नहीं करते हैं तो कीर्तनम अच्छे से नहीं होता है। फिर वो जपा हो, वो प्रचार हो, उसमें पोटेंसी नहीं रहती है। तो जितना हम श्रवण करेंगे उतनी हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा विश्वास श्रद्धा बढ़ेगा, निष्ठा बढ़ेगी। जितनी हम सेवा करेंगे उतनी हमारी नम्रता बढ़ेगी। तो जब हमारे अंदर ये है, नम्रता की भावना है और कृतज्ञता की भावना है और भक्तों का संग भी है, तो ये जो है ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिससे हम भगवान का नाम अच्छे तरह से ले पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Anybody has any questions? If not, then we'll stop. हरे कंडक्ट कृष्णा। थैंक हाँ, यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छे से आपने मार्गदर्शन किया
और अभी महाशिवरात्रि को तो हम स्नान करेंगे मानसिक रूप से, पर आज भी आपने हमें स्नान कराया, बहुत अच्छे से आपने मार्गदर्शन किया। जो आपने बोला फिजिकली नहीं कर सकते वो मानसिक रूप से कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा लगा। और एक सरस्वती जो लुप्त है उसके बारे में आपने जो बताया कि एक साधु आते हैं और वहां रामायण गीता भागवत का कथा बोलते हैं, तो वो उनके जीवा पर सरस्वती वास करती है। फिर आपने कुंभ की कहानी भी बहुत अच्छे से बताई माता जी। और एक मतलब ये बहुत अच्छा लगा कि कृतज्ञता नहीं है तो अहंकार बढ़ता है, और अहंकार बढ़ने बाद अपराध होते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए आप प्रार्थना करो कि ये कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर आए और हम सदैव अपराध से बचे और नम्रता थोड़ा बहुत आने का प्रयास करे करके। और आखिरी में आपने बोला नवविधा भक्ति का, तो श्रवण हम अच्छे से किया तो साधना और सेवा दोनों भी अच्छे से होगा। तो धन्यवाद माता जी, हम आगे भी आपका संग चाहेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं है, अ, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। तो हम्म, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू कांट मेक इट फेक इट। फेक मतलब नकली। कि हम्म, अगर हम, हमारे अंदर वो भावना नहीं भी है, फिर भी एक बाहरी इससे भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो वो करके करके प्रैक्टिस, फिर वो हमारा एक नेचुरल क्वालिटी हो जाएगा ग्रेटिट्यूड का। हम्म, जैसे अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है, और अगर आपको लगता है कि क्या बड़ी बात की, पर फिर भी आप अपने मुख से कह सकते हैं, मन में पहले कह सकते हैं कि इन्होंने ये मेरे लिए किया। रईस होलेनेस राधानाथ महाराज हमेशा ये कहते हैं कि कभी हमको कोई गिफ्ट देता है, तो हम कभी कभी ऐसे सोच सकते हैं कि अरे ये क्या दिया है, कुछ काम का नहीं, इनको काम का नहीं होगा इसलिए मुझे दिया होगा, है ना। फेंक सकते थे वो, आपने, उन्होंने आपको याद किया ना, याद तो किया, आपको दिया। तो वो कहते थे, हमेशा राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा बताते हैं कि उनके माँ ने उनको ये सिखाया कि इट इज द थॉट दैट काउंट्स। कि किसी ने आपके बारे में विचार करके आपको कुछ दिया है, तो उसके लिए हमको जो है कृतज्ञ रहना चाहिए। तो अगर वो कृतज्ञता हमें नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस। जो जब हमको नहीं, जैसे अभी हम जब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति है, फिर भी हम शुद्ध भक्ति के स्तर का जो कार्य है वही कर रहे हैं। तो वो कर करके जो है, फिर वो जो है हमारे अंदर जो वो प्राकृतिक नेचुरल गुण बन जाता है हमारा। अगर नहीं भी है, आर्टिफिशियल भी लग रहा है, तो भी कीजिए। और इसके किस, बारे में माता जी एक थोड़ा सा एक शेयर माता जी, करूंगी। हाँ आप शेयर कीजिए। किसी और ने भी कुछ, हरी बोल कुछ बोला था, अच्छा, किसी और का भी प्रश्न था क्या? किसी को कोई प्रश्न हाँ, है? नहीं तो तब तक आप बता दीजिए माता जी, आपको जो कहना नहीं माता जी, जो आपने है। बताया ना अभी, तो एक्चुअल में हम मायापुर यात्रा गए थे सबसे फर्स्ट टाइम, एक 15-20 साल पहले। तो हम जस्ट वहां पे एक पानी पूरी के स्टॉल पे थे और साइड से महाराज जा रहे थे। महाराज जा रहे थे तो महाराज को किसी ने ना सॉक्स, वुलन सॉक्स मतलब गिफ्ट किए। तो महाराज ने तुरंत उनको इतनी नम्रता से इंग्लिश में बोला, पर मैं हिंदी में बोलूंगी। महाराज बोले थैंक यू वेरी मच, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। तो ऐसे मतलब उस समय मुझे थॉट आया कि महाराज के पास ऐसे नहीं कि कमी है इस बात की, पर महाराज ने इतने अच्छे से उनको थैंक्स बोल के अप्रिशिएट किया, तो वो भाव बहुत अच्छा लगा महाराज का। थैंक यू सो मच माता जी वो शेयर करने के लिए। वैसे ही भगवान जो है, एक मिनट हाँ। भगवान जो है, उनको भी कोई चीज की आवश्यकता नहीं, वो आत्माराम है, पर फिर भी वो हमारे भोग के लिए भूखे हैं, वो रहते हैं। तो हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा माता। यस, और थैंक यू माता जी विलासिनी को हम गोपी। सब धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 राम। हरे राम हरे। राम हरे थैंक यू हरे। वेरी मच माता जी, थैंक हरि बोल, यू वेरी थैंक यू। मच विलासिनी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कैन आई लीव?
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत हरे कोटि कृष्ण। वैष्णव की Can I leave? Can I Yes. exit? Yes. Thank you, Thank Mataji. you. Hari Bol. Yes, ma'am.